हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोमिनेंट वर्ड से पता चला है डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऐसी होती है दैट डज नॉट प्रोवाइड द मैक्सिमम पे ऑफ और मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, दिस स्ट्रेटजी दिस स्ट्रेटजी दिस स्ट्रेटजी दैट does not provide the maximum payoff relative to other strategy is known as the dominated strategy. ओके, तो यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है कि ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आपका प्रॉफिट पे ऑफ मैक्सिमाइज नहीं होता है, दूसरी स्ट्रेटजी से हो जाता है, तो इसलिए डोमिनेटेड स्ट्रेटजी को हम डिलीट मार देते हैं। वी विल नॉट कंसिडर द डोमिनेट स्ट्रेटजी। टिपिकली वी डिलीट द डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा आपके साथ कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक कंसीडर कर लेता हूँ, ये होंडा कार है। ठीक है, एक होंडा फॉर्म है और ये टोयोटा है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास अलग स्ट्रेटजी है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं कि उन्हें प्लांट सेटअप करना है। ठीक है, उन्हें लार्ज प्लांट बनाना है, ठीक है, या स्मॉल बनाना है, ठीक है, या फिर या नहीं बनाना है। ठीक है, इसी तरह इसके पास भी है कि इसको लार्ज बनाना है, इसको स्मॉल बनाना है, या इसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज़ आ गई, तो इनको मैं अब अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिस्टमेटिकल वे में, ऐसे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये मेरी ये मेरा पे ऑफ मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि जो होंडा की जो भी बताई जाएगी उसको मैं हॉरिजॉन्टली आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पे ऑफ लिखता हूँ 0 0, तो पहले वाला किसका है? होंडा का। दूसरे वाला टोयोटो का है, टोयोटा। ये 12 ये होंडा का, 8 टोयोटो का, और ये 18 9 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल बन रहा है तो आपको चीज़ों को समझने में बड़ी हेल्प करेगा। ये 20 15 बन रहा है। ठीक है, ये 9 18 बन रहा है, और ये 15 20, एंड ये 18 18। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ आप देख लिए कि इसको पढ़ना कैसा है। जो होंडा का है तो होंडा की जैसे लार्ज स्ट्रेटजी फॉलो करता है, तो ये वाला पहले वाले सारे पे ऑफ ये इसके बन रहे हैं कि दूसरा क्या रिएक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे बन रहा है। ठीक है, ये लार्ज करता है, टोयोटो भी लार्ज करता है, तो दोनों को 0 0 मिलता है। ये लार्ज करता है और टोयोटो स्मॉल करता है, तो होंडा को 12 मिलेगा और उसको दूसरों को 8 मिलेगा, तो इसी तरह फिर 18, ऐसे ही आपको देखना। तो ये जो हॉरिजॉन्टली हैं, तो ये सारे चीज़ें पहले जो है पहले वाले नंबर हॉरिजॉन्टली ये सारे होंडा के हैं। ठीक है, और आपको वर्टिकली देखने हैं टोयोटा के हैं। ये सारे टोयोटा, ये वर्टिकली आ गए, ये टोयोटा के आ गए। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस पे ऑफ को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी और डोमिनेटेड स्ट्रेटजी में डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैं होंडा के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो होंडा के बारे में बात करूँगा तो डोमिनेटेड स्ट्रेटजी को कैसे आपको देखना, तो देखिए यहाँ पे सबके पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, लार्ज स्ट्रेटजी से क्या क्या मिल रहा है होंडा को। ठीक है, ये 0 मिल रहा है, ये 12 मिल रहा है, और 18 मिल रहा है, फिर 8 मिल रहा है किससे? स्मॉल से। ठीक है, फिर उसके बाद 16 मिल रहा है। ठीक है, और ये 20 मिल रहा है। उसके बाद लास्ट में 9 की बात करता हूँ, तो मैं इसमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, और ये 15 मिल रहा है, और ये 18 मिल रहा है। ठीक है,
तो 16 ये 28, ठीक है 20। अब यहाँ पे देखिए आपको कंपेयर करना है ऊपर से नीचे वाली लाइन कि इसमें सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी वैल्यू है लार्ज की वैल्यू है वो स्मॉल से कम है। 8 इज़ ग्रेटर दैन 0, 16 इज़ ग्रेटर दैन 12, 20 इज़ ग्रेटर दैन 18। इसका मतलब कि जो लार्ज वाली स्ट्रेटजी है ये डोमिनेटेड है। किसने डोमिनेट किया? स्मॉल वाली ने इसको डोमिनेट कर लिया। किसने कर लिया है? स्मॉल वाली स्ट्रेटजी ने इसको डोमिनेट कर लिया है। तो इसका मतलब कि इसको आप काट सकते हैं, ये इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी स्ट्रेटजी डोमिनेटेड होती है उस लाइन को ही आप कंसिडर कर ले कि होंडा जो है, होंडा कभी भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेगी। क्या करेगी? होंडा कभी भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेगी। तो आपको इसको काट देना है। क्या करना है? काट देना है। जब होंडा इसको फॉलो नहीं करेगी तो टोयोटा भी नहीं करेगी। टोयोटा के लिए भी ये बिल्कुल भी कुछ नहीं, मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इसके बाद क्या रह गया? यहाँ पे देखिए कि अब नीचे हम देखेंगे कि 8 इज़ ग्रेटर दैन, तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 8, फिर यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया। तो इस केस में देखिए डोमिनेटेड नहीं होगी ना, तो डोमिनेटेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में 9 इज़ ग्रेटर दैन 8, फिर दूसरे केस में ये दोनों पे ऑफ जाते, तो इस केस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेटेड स्ट्रेटजी जो थी वो लार्ज स्ट्रेटजी ही थी, ठीक है। तो मैं फिर ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे स्मॉल से जो पे ऑफ मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? 8 मिल रहा है, 16 मिल रहा है और 20 मिल रहा है, ठीक है। और ये पे ऑफ ग्रेटर किससे है? जो लार्ज से जो मिल रहे थे, 0 मिल रहा था, 12 मिल रहा था और 18 मिल रहा था, ठीक है। तो आप इनको कैसे करते हैं? जैसे 8 की आप 0 से पहले वाले से कंपैरिजन करेंगे, 16 की इससे करेंगे और जो 20 रह गया उसकी 18 से करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जो डोमिनेटेड हो गई उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो उससे क्या हो गया कि हमें क्या हो गया कि हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इतना तो आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें दूसरी स्ट्रेटजी देखनी है। अब हम क्या बात करेंगे? हम दूसरी फॉर्म टोयोटा की बात करेंगे कि उस केस में क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था कि टोयोटा के जितने भी हम देखा जाएंगे उनको हम वर्टिकली देखेंगे। तो टोयोटा के ये आ गए, ठीक है, लार्ज से ये पे ऑफ आ गए, ये इससे ये पे ऑफ आ गए और इससे ये पे ऑफ आ गए, ठीक है। अब मैं इनको लिखता हूँ। तो क्या आ गया है? तो इनको मैं लिखूँगा तो ये आ जाएगा, इसको लिखूँगा तो स्मॉल से क्या आ रहा है? इसकी लार्ज वाली स्ट्रेटजी से क्या आ रहा है? टोयोटा की मैं लार्ज स्ट्रेटजी को कंसीडर करूँ तो इसके आ रहे हैं 12, 18, ठीक है। और फिर स्मॉल मैं करता हूँ, स्मॉल से आ रहे हैं आपके ये 16 आ रहा है और ये 20 आ रहा है और नो स्ट्रेटजी से आ रहा है आपका 15 आ रहा है और ये 18 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए कि ये पहले लार्ज वाली जो स्ट्रेटजी है इसकी भी, ठीक है, ये जो लार्ज वाली स्ट्रेटजी है कि कौन सी डोमिनेट, ये नीचे वाला जो है स्मॉल ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो इससे ग्रेटर तो आप इसको भी काट देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आप इसकी लार्ज वाली स्ट्रेटजी जो थी, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 12 इज़ लेस देन 16, 18 इज़ लेस देन 20 और ये बिल्कुल क्लियर है। तो आप इसको भी काट देंगे, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स रह गया। अब जो बचा हुआ पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपके पास? बचा हुआ पे ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारे पास बचा हुआ पे ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ये जो बचा है कि होंडा का क्या आ रहा है? ये होंडा का बचा है स्मॉल और ये नो और इसका भी ये स्मॉल और ये नो, मतलब नो बिल्ट, कोई ये नहीं बनाना। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 20 15। एलिमिनेशन के बाद ये हमारा ये चीज़ रह गई, ये 15 20 एंड ये 18 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18, तो ये मेरा पे ऑफ मैट्रिक्स रह गया। अब इसके बाद अगर आप जो है नेस इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नेस इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है वो मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से एलिमिनेशन के बाद मैं आपको क्या करना है कि नेस इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहीं तक मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रिजनर डिलेमा को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।